अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मौजूद फकर में खुश आमदीद ले जनाब। मलिक रियाज भाई आ गई जाए शामत ते नैब ने मलिक रियाज ने मगर मुत्तहिदा अरब अमारात जाने का ऐलान करता है। और आज के दिन की ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर बैरिया टाउन के मालिक जनाब मलिक रियाज और उनके साहबजादे अली रियाज मलिक की पाकिस्तान हवालगी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर अमाराती हुकाम से राब्ता कर लिया गया है और उनसे इस बात की दरखास्त की गई है कि जनाब ए दो बंदे जेड़े ने साडे मुल्क तो खरबा रुपए लुट के आ गए जे, और अब ये जो लोग जिन्होंने पाकिस्तान से खरबों रुपए लूटे हैं इनको वापस पाकिस्तान भिजवा दिया जाए बिमा इनकी उस तमाम लूटी हुई दौलत के जो ये मुत्तहिदा अरब अमारात में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और ये सूरत हाल ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज होने जा रही है बल्कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर भी जो सियासी तलातुम है वो बर्पा होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं, क्योंकि मलिक रियाज हो, मलिक रियाज की गिरफ्तारी के खदशात हो, बैरिया टाउन हो और पाकिस्तान के जो अमूर सियासत के जो बादशाह हैं उनके जो है वो टांगे ना कांपे तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा। लिहाजा मलिक रियाज के हवाले से जैसे जैसे रियासत की एडवांसमेंट होगी उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी सबके जनाब पता नहीं कौन कौन सी चीजें फ्यूज होने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। नैब की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकाम को बाज़ाब्ता तौर पर खत तहरीर कर दिया गया है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इस इंटेंट को जाहिर किया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज की वापसी चाहती है। क्या वाकईतन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मलिक रियाज की वापसी चाहती है? क्या मलिक रियाज की पाकिस्तान वापसी पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक खुशगवार एक वो झोंका साबित होगा, या मलिक रियाज की गिरफ्तारी से पाकिस्तान का रियल स्टेट सेक्टर बुरे तरीके से मुतासर होगा? और खासतौर पर मौजूदा हालात में जहां पर बैरिया टाउन के हवाले से और बैरिया टाउन के मुस्तकबिल के हवाले से संगीन सवालात पैदा हो रहे हैं, क्या इस सिचुएशन में बैरिया टाउन में रहने वाले या बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी का बिजनेस करने वालों के लिए भी खुद खतरात पैदा हो रहे हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मलिक रियाज का जिक्र हो और इमरान खान का जिक्र ना हो तो यह मुमकिन नहीं, क्योंकि आजकल मलिक रियाज और इमरान खान दोनों ही एक सिक्के के दो रुख हैं। और बताया यह जा रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की एक अहम मुलाकात हुई है। और यह मुलाकात इस्टेब्लिशमेंट की एक सरकर्दा शख्सियत जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है उनके साथ हुई है। और इस मुलाकात में इस्टेब्लिशमेंट के वो खास नुमाइंदे, उनके साथ एक इंटेलिजेंस ऑफिसर और उनके साथ साथ एक वफाकी वजीर भी मौजूद थे। इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की जमात के साथ मौजूदा हुकूमत को लूप में लेकर मुज़ाकरात या बातचीत की है, जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है इस वजह से कि गवर्नमेंट की इस मुज़ाकराती अमल में शमूलियत इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस मौक़िफ़ की नफी है कि जनाब हम अगर बातचीत करेंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे। और इसी हवाले से जनाब शेख वक्कास अकरम ने कल भी एक इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया था कि वो हुकूमत की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत को फौकियत देंगे। यह खबर जिसका मैंने अभी आपके साथ तज़किरा किया है मुलाकात वाली, यह खबर जनाब मारूफ एंकर पर्सन जनाब मंसूर अली खान साहब ने ब्रेक की है। मंसूर अली खान साहब का अपने टॉक शो के अंदर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जिसका क्लिप आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस टॉक शो के अंदर उसके इंट्रो में जनाब मंसूर अली खान साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 20 या 21 जनवरी यानी इन दो तारीखों के दरमियान किसी भी मौके पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की दूसरी मुलाकात हुई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। पहली मुलाकात पेशावर में हुई थी जहां पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चंद लम्हात गुजारे थे और उन्होंने अपनी जो सियासी जमात है और उसके ऊपर आने वाले दबाव से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आगाह करने की कोशिश की थी। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इसके ऊपर उनको यह जवाब दिया था कि जनाब आप सियासी मामलात को पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ ही डील करें। उसके बाद 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला आ गया और 190 मिलियन पाउंड्स केस के फैसले के बाद जनाब इमरान अहमद खान न्याजी हाल मुकी मडियाला जेल की तरफ से चंद ट्वीट्स किए गए
اور ان ٹویٹس نے اور زیادہ ماحول کو گرما دیا، کیونکہ ان ٹویٹس میں عمران خان کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کے لیے یحییٰ خان پارٹ 2 کا لقب استعمال کیا گیا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس سارے عمل پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور اس غم و غصے کے اظہار کے بعد بیرسٹر گوہر خان کی 20 اور 21 جنوری کو یا ان 2 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ملاقات ہوئی۔ منصور علی خان صاحب کے مطابق اس ملاقات میں اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت، ان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس آفیسر اور ایک وفاقی وزیر موجود تھے، اور ان جو 3 افراد ہیں انہوں نے بیرسٹر گوہر خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے اور آپس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ بتایا یہ گیا ہے منصور علی خان صاحب کے مطابق کہ اس ملاقات میں بیرسٹر گوہر خان صاحب نے عمران خان کے لیے کچھ رعایتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے جواب میں ان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ جناب یہ جو قانون کا عمل ہے، خاص طور پر عمران خان کے لیے سزاؤں کا عمل ہے، یہ اس راستے کے اندر جو گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی طریقے سے رکاوٹ نہیں ڈالے گی۔ عمران خان کے خلاف جو قانون کے معاملات ہیں وہ جس طریقے سے چل رہے ہیں یہ ویسے ہی چلیں گے، البتہ اگر عمران خان کسی مقدمے میں بری ہوتے ہیں، ان کی سزا کو ختم کیا جاتا ہے تو اس پہ رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، البتہ عمران خان کو جو سزائیں ہیں ان کو دلوانے کے لیے جو پروسیکیوشن ہے، جو ریاستی محکمے ہیں، وہ ٹل کا زور لگائیں گے اور وہ اپنا رول ڈیفینیٹلی پلے کریں گے، کیونکہ قانون کے مطابق اور ان کی نظر میں عمران خان کے جو جرائم ہیں اس سے نظر انداز اس کو نہیں کیا جا سکتا، خاص طور پر 9 مئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف ریلیشن شپ ہیں، یعنی ریاست کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جو تعلقات ہیں اس کے اوپر بھی بات چیت کی گئی، اور مشورہ دیا گیا اس وفاقی وزیر کی طرف سے جو کہ اس ملاقات میں موجود تھے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہتی ہے تو اس کو عمران خان کے منہ کو تالا لگانا پڑے گا اور اس کی زبان کو جو ہے وہ تالو کے ساتھ چپکانا پڑے گا، اور اس کے بغیر عمران خان کو خاموش کیے بغیر یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک جانب عمران خان کی زبان چلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر چلتا ہے، اور پھر ٹویٹر کے چلنے کے بعد جو ایک سوشل میڈیا طوفان آتا ہے وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں، کیونکہ عمران خان کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے، اور جو کچھ وہ ان کی زبان سے ادا ہوتا ہے اس کے اثرات پاکستان کے ریاستی اداروں پر نمودار ہوتے ہیں، لہٰذا عمران خان کی زبان بندی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے انتخاب کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی، اور پھر اسی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ پر اتفاق رائے کے بعد جناب شیخ وقاص اکرم کے نام کو وڈرا کیا گیا اور جنید اکبر صاحب کے نام پر اتفاق کیا گیا، اور پھر جنید اکبر صاحب جو ہیں وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنے ہیں، اور چیئرمین یہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے جنید اکبر صاحب کے نام پر اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور پی ٹی آئی تینوں نے اتفاق کیا تھا، اور اسی وجہ سے جناب وہ بنے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، اور یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ منصور علی خان صاحب کے مطابق کہ اس ملاقات کے اختتام پر ایک اور ملاقات کا ذکر ہوا کہ اچھا جی پھر ملیں گے، اس طرح کی بات کوئی حتمی بات نہیں تھی کہ اگلی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے بعد ابھی تک اگلی ملاقات کے حوالے سے کوئی جو ہے نا وہ انفارمیشن سامنے نہیں آ سکی، اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ عمومی طور پر جب رخصت کا ٹائم ہوتا ہے، ملاقات کا اختتام ہوتا ہے، تو یہی بات کی جاتی ہے اچھا جی انشاءاللہ پھر ملیں گے، اور اس پھر ملیں گے کا مطلب ایک تیسری ملاقات بھی لیا جا سکتا ہے، یا اس کے ساتھ اس بات کو بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ اس ملاقات کے اندر جو پوائنٹس عمران خان کی جماعت کے موجودہ چیئرمین جو لگے ہوئے ہیں جناب بیرسٹر گوہر خان صاحب، ان کو جو چیزیں بتائی گئی ہیں اگر ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا تب ہی تیسری ملاقات ہوگی، یعنی عمران خان کی چپ اور عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کی خاموشی، اور اگر یہ سب کچھ ہوگا تبھی کوئی بات آگے بڑھ سکے گی، اور موجودہ حالات میں مجھے اس بات کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طرح کی اپنے لب و لہجے کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی۔ اب ایک جانب گورنمنٹ کی طرف سے خاص طور پر 190 ملین پاؤنڈز کیس میں یہ بات باور کرائی گئی کہ جناب کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہوگی، اور اس مذاکراتی عمل جو کہ 21 اور 22 جنوری کو ہوا اس کے بعد پاکستان کی طرف سے جناب یہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے خلاف یکے بعد دیگرے کئی انفارمیشن بھی سامنے آئیں۔ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے گورنمنٹ کی طرف سے، نیب کی طرف سے کچھ
कार्रवाई भी होती हुई नजर आई और अब बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से यानी नैब की तरफ से मलिक रियाज, उनके साहबजादे अली रियाज मलिक को मुत्तहिदा अरब अमारात से वापस लाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। नैब हुकाम की तरफ से मलिक रियाज और अली रियाज मलिक की हवालगी के लिए अमाराती हुकाम से रब्ता किया गया है, उनको एक खत भी तहरीर किया गया है और बताया यह जा रहा है कि प्रॉपर्टी टाइकून को बैनुल-अक़वामी इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन और वियना कन्वेंशन के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात से मुल्क बदर करवाया जाएगा। बताया यह जाता है कि मलिक रियाज, जिनके बारे में यह तासुर है कि जनाब वो नाकाबिले गिरफ्त शख्सियत हैं, उनको अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके ऊपर हाथ डाला जा रहा है। अब यह बात बड़ी अहमियत की हामिल है और ज़राए ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि जिन दो कानूनी जवाज़ों के ऊपर मलिक रियाज को वतन वापस लाया जा रहा है, उनमें से उनका जो वीज़ा है वो नेशनल क्राइम एजेंसी NCA की तहकीकात और 2019 में तय पाने वाले मामलात के ऊपर जो है वो बेस करता है। और अब ये जो उनका जो वीज़ा है इसको और उनको जो है वो जो है अमारात से वापस लाने के लिए जिन कवायद का इन्हिसार किया जा रहा है वो भी एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड लॉज हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने भी उन तमाम कन्वेंशंस के ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। लिहाजा अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ठोस शवाहिद मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को भिजवाए जाते हैं तो फिर उसके बाद मलिक रियाज की हवालगी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब इस सिनेरियो के अंदर मलिक रियाज साहब के ऊपर कानून का शिकंजा फिट होने के बाद बैरिया टाउन के हवाले से भी जो शकूक शुबहात हैं वो बढ़ना शुरू हो गए। बताया ये जा रहा है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से जैसे जैसे कानून हरकत में आ रहा है, बैरिया टाउन में जो प्लॉट्स की कीमतें हैं वो कम होना शुरू हो गई हैं और अच्छी खासी तकरीबन 20 से 30% अब तक कमी आ चुकी है बैरिया टाउन में। बताया जा रहा है कि बैरिया टाउन के अंदर एक विला जिसकी कीमत अब से कुछ दिन पहले तक 1 करोड़ 70 लाख थी, वो कम होकर अब 1 करोड़ 20 लाख तक पहुंच चुके हैं। वो प्लॉट्स की मालियत तकरीबन 70 से 80 लाख थी वो कम होकर अब 40 से 50 लाख रुपए तक आ चुके हैं। और बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों का यह मानना है कि ये जो गिरावट है बैरिया टाउन की वैल्यू के अंदर और बैरिया टाउन में प्लॉट्स और प्रॉपर्टी की कीमतों में ये आने वाले दिनों में मजीद कमी का इसमें इम्कान है, क्योंकि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी प्रॉपरली बैरिया टाउन के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट्स को अब विड्रॉ कर रहे हैं। और इन इन्वेस्टमेंट्स को इस वजह से विड्रॉ किया जा रहा है कि ये जो बैरिया टाउन के अंदर सेल परचेज थी, जो फाइल्स का कारोबार था, वो अमूमी तौर पर ब्लैक मनी को डंप करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। और अब चूंकि नैब मुसलसल बैरिया टाउन के दफातर पर विजिट्स कर रही है, रिकॉर्ड्स को कब्जे में लिया जा रहा है, रिकॉर्ड्स की जांच पड़ताल की जा रही है, तो वो तमाम लोग जिन्होंने बैरिया टाउन के अंदर अपनी ब्लैक मनी को डंप किया हुआ था वो अब अपनी इस ब्लैक मनी को विड्रॉ कर रहे हैं, यहां से निकाल रहे हैं ताकि वो दीगर शोबों में इन्वेस्ट कर सकें और वो कानून के शिकंजे से बच सकें, जिसकी वजह से ये जो इस वक्त बैरिया टाउन के जो वैल्यू है इसके अंदर हमें कमी आती हुई नजर आ रही है। और आने वाले दिनों में ये जो कमी है इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। अलबत्ता वो तमाम लोग, वो तमाम रिहायशी जो बैरिया टाउन में रह रहे हैं और जिन्होंने अपने लीगल जो है वो वैल्यूज के जरिए यहां पर प्रॉपर्टीज एक्वायर की हैं, उनको अगरचे इस सारी सूरत हाल से कोई खतरा नहीं, मां सिवाय इसके कि उनकी प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर जाने की बजाय कम होंगी। और खासतौर पर उस मौके पर जब बैरिया टाउन के मालिक और उनके साहबजादे को पाकिस्तान वापस लाकर कानून के शिकंजे में कसा जाएगा तो फिर जरा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने जा रही हैं। बैरिया टाउन के हवाले से, मलिक रियाज साहब के हवाले से जो शिकंजा है वो ना सिर्फ टाइट हो रहा है बल्कि इस शिकंजे के अंदर पता नहीं अब और किस किस की जो गर्दन है वो फंसने जा रही है। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्तबा जो नो मर्सी है वो
فارمولہ جو ہے وہ عمل درآمد کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اوپر بھی اور ملک ریاض صاحب کے اوپر بھی. اور ملک ریاض صاحب کی طرف سے جو دھمکی دی گئی تھی کہ میں سب کو ننگا کروں گا, تو اس پر بھی میرا خیال ہے ان کو یہ جواب دے دیا گیا کہ پائن تاڑے کول جیڑا سپ ہے وہ کڈ کے دیکھ لو, اپنا یہ والا شوق بھی پورا کر لیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ پیغام جو ملک ریاض صاحب کو دیا گیا ہے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. اگر ملک ریاض صاحب سمجھ پائیں تو. اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.